बढ़ाई का काम करते थे और 10,000 की नौकरी करने वाली ज्योति मल्होत्रा करोड़ों की मालकिन कैसे बनी? पाकिस्तान को ज्योति सबूत लगातार भेज रही थी, लेकिन ज्योति सिर्फ पैसे के लिए नहीं ऐसा कर रही थी, बल्कि वजह और भी कई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के जिस कर्मचारी को भारत में बैन किया, उसके साथ ही ज्योति के संबंध निकले हैं। पाकिस्तान से आए उस सबूत की सच्चाई क्या है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जाकर ज्योति मल्होत्रा ने दानिश के साथ निकाह पढ़ा था। इसका सच आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस डिनर की कहानी बताते हैं, जिसके बाद 10,000 कमाने वाली ज्योति मल्होत्रा की कहानी बदल गई। ज्योति मल्होत्रा जब 1 साल की थी, तब मां छोड़कर चली गई थी। पिता बढ़ई का काम करते थे और उसी से घर चलता था। पिता के साथ छोटे से मकान में रहने वाली ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी ज्यादा थी कि इंटर पास करने के बाद ही नौकरी खोजना शुरू कर दिया था। करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शन की नौकरी करने लगी, जहां पर 10 से 12,000 रुपए हर महीने मिलते थे। कोरोना काल में जब गुरुग्राम से आखिरी नौकरी छोड़कर हिसार पहुंची, तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगी। बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, खाने पीने और बैंक खाते में मोटी रकम रखने की चाहत ने ज्योति को देश विरोधी गतिविधियों की राह पर धकेल दिया। ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में ही पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई और जासूसी करने के जाल में फंस गई। दानिश और ज्योति के बीच संबंध बहुत गहरे हो गए। इसके बाद दानिश ने पूरा इंतजाम किया और ज्योति पाकिस्तान पहुंची। ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई, जहां ISI और बड़े बड़े अधिकारियों से वहां पर मिली। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में जो शख्स केक लेकर पहुंचा था, उसके साथ भी ज्योति की फोटो सामने आई है। ज्योति ने कबूल किया है कि उसे पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने का काम सौंपा गया था। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ज्योति गई और उसके साथ दानिश भी मौजूद रहता था। ज्यादातर दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज्योति मल्होत्रा ने दानिश के साथ पाकिस्तान में छुपकर निकाह पढ़ा, जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। एक और खबर चल रही है, दावा किया जा रहा है कि ज्योति को पाकिस्तान बुलाकर उसके कुछ वीडियो बनवाए गए और उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा। वैसे आधिकारिक कोई पुष्टि इसकी नहीं हुई, लेकिन ज्योति ने खुद कबूला है कि उसने भारत के खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। ज्योति मल्होत्रा को दानिश ने एक डिनर पर बुलाया था। यहीं पर पाकिस्तानी खुफिया विभाग और पाकिस्तान के कई बड़े अफसरों से ज्योति मिली, जहां उसे क्या करना है, कैसे जानकारी जुटानी है और पाकिस्तान की तारीफ कैसे ब्लॉग में करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई। और इसी डिनर पार्टी से ज्योति की कहानी बदली। पाकिस्तानी हैंडलर से और दानिश से ज्योति व्हाट्सएप और मैसेजिंग ऐप के जरिए बातचीत करती थी, ताकि किसी को पता न लग पाए। दूसरी बार जब ज्योति पाकिस्तान गई, तब उनकी मुलाकात वहां अली एहसान से हुई, जिसने पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों से मिलवाया। लेकिन ज्योति को शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की रॉ की भी बाप है और उसे पकड़ लेंगी। झूठी शोहरत और पैसे का लालच कई बार इंसान को जमीन पर लाकर पटक देता है। ज्योति मल्होत्रा ने अपने फायदे के लिए अपने देश का सौदा किया। क्या इसे भी लव जिहाद नाम दिया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी भी अब भारतीय लड़कियों को फंसाकर इस तरह से हथियार बना रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ज्योति जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां भी आसानी से फंस रही हैं। जांच में सामने आया है कि ज्योति के संबंध उन पाकिस्तानी लोगों के साथ थे जो भारत की नजर में आतंकी है। चाहे मुगल हो या फिर अंग्रेज, हमारा देश हमेशा अंदर के गद्दारों से हारता रहा है और आज भी जयचंद की विचारधारा वाले लोग यहाँ पर पनप रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इनका इलाज करना जरूरी है। कभी 10-12 हजार की नौकरी करने वाली लड़की अपनी अयाशी के लिए देश के साथ ही धोखा दे रही थी। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाकर क्या क्या किया, पूरी जानकारी अब धीरे धीरे उगल रही है। लेकिन ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई की जानी चाहिए, अपनी राय आप जरूर